बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डैम्प्ड ऑसिलेशन है। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है? डैम्प्ड ऑसिलेशन में हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि डैम्प्ड ऑसिलेशन इज ए टाइप ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी ग्रेजुअली डिक्रीज्ड। इसमें हम क्या होते हैं, इसकी एग्जांपल्स कहाँ से मिलती हैं? इसको सिंपल फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि डैम्प्ड ऑसिलेशन ऐसी ऑसिलेशन होती है जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी का एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहता है। अब इसकी एग्जांपल ये सामने आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो आपके सामने वीडियो चल रही है। इसके अंदर रिएक्शन, फ्रिक्शन, रिस्टोरिंग फोर्स, वेट और साथ जो बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज और डिक्रीज और स्प्रिंग के स्ट्रेच या रिलीज होने से इसकी इलास्टिक एनर्जी भी एक्सप्रेस हो रही है। अब जैसे जैसे स्प्रिंग स्टार्ट किया था, अब वो स्टार्टिंग से लेकर अब तक देखें आप एम्पलीट्यूड कितना कम हो गया है। डैम्प्ड ऑसिलेशन की अगर डेफिनेशन करें तो द टाइप ऑफ वाइब्रेशन ऑसिलेशन इन विच द एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीजेज विद टाइम इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन को हम अदर डेफिनेशन में ये भी कह सकते हैं कि इट इज द टाइप ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इन विच द बॉडी वाइब्रेट अंडर सम रेजिस्टेंस फोर्स। तो किसी मज़ामती फोर्स के जरिए असर कोई बॉडी अगर मूव करे तो उसका भी मोशन को, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को डैम्प्ड ऑसिलेशन ही कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर व्हेन ए सिंपल पेंडुलम इज डिस्टर्ब्ड फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन एंड लेफ्ट अलोन, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी डिक्रीजेज विद टाइम एंड एक्चुअली स्टॉप्ड ड्यू टू देयर रेजिस्टेंस। These oscillation are called damped oscillation। इसी तरह आम जो एग्जांपल्स हैं, अगर हमारे पास बाइक हो या फिर गाड़ी हो, वो स्पीड ब्रेकर से गुजारते हैं तो गाड़ी 2-3 बार अप्स एंड डाउन्स मूवमेंट करने के बाद स्टॉप हो जाती है। इस तरह बाइक अप्स एंड डाउन 2-3 बार मूव करने के साथ स्टॉप कर जाती है। ये भी एग्जांपल है डैम्प्ड ऑसिलेशन की। इसके साथ हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वेव। डिस्टर्बेंस इन द वेव, एनी डिस्टर्बेंस इन द मीडियम इज नोन एज वेव। अब एनी डिस्टर्बेंस इन द मीडियम कैसे हो गया कि अगर हमारे पास एक टब पानी का भरा हुआ है, हमने उस वाटर को अट्रेस्ट में जब उसको डिस्टर्ब किया तो क्या हुआ कि उसके अंदर वेव प्रोड्यूस हुई। अब हम ये कह सकते हैं कि वेव एनी डिस्टर्बेंस इन द मीडियम है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह दे सकते हैं, द डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल थ्रू मैटर एंड स्पेस एंड ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फेस। वेव मोशन जो होता है इसमें बेटा आपको मैंने बताया कि वेव इज द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। अब जो transmission of energy in the medium due to the oscillatory motion of particles of the medium above the mean position is called wave। जैसे कि मैंने पहले कहा कि वेव जो होती है वो स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बनती है, तो स्मॉल पार्टिकल्स की ऑसिलेशन की वजह से जो मूवमेंट होती है उसे हम वेव मोशन कहते हैं। अब वेव का प्रोपगेशन क्या आता है, यानी कि जिसे हम कहते हैं प्रोपगेशन ऑफ वेव। वेन एवर ए बॉडी वाइब्रेट इट डज नॉट वर्क ऑन द particles of the medium and sets them into an oscillatory motion। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जब वेव मोशन इन रनिंग पोजीशन होता है, यानी कि वेव प्रोड्यूस हो रही होती है, तो वेव के पार्टिकल्स, अगर अब वाटर में वेव प्रोड्यूस हो रही है तो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह पर रहते हुए अप्स एंड डाउन मूव करेंगे, अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होते। तो ये बात इसमें बहुत अहम है जिसे समझना है आपने। अब कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जो वेव्स की पैरामीटर को डिफाइन करती हैं। उसमें सबसे पहले आता है कि वेवलेंथ। बेटा एक क्रस्ट और एक ट्रफ जब मुकम्मल होता है तो वेव का एक साइकिल मुकम्मल हो जाता है, और उस दौरान जितनी वेव ट्रैवल डिस्टेंस करती है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। इसको हम इससे डिफाइन इस तरह करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ। क्रस्ट या ट्रफ दो कंसेक्टिव, यानी कि दो ट्रफ हो या दो फिर क्रस्ट हो, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा इज कॉल्ड वेवलेंथ एंड इट्स डिनोटेड बाय लैम्डा। ये जो साइन उल्टा वाई से लिखा है उसे हम लैम्डा पढ़ते हैं, एंड इट इज मेजर्ड बाय इन मीटर्स। एम्पलीट्यूड बेटा, अब वेव कितनी ऊंची जाती है, कितनी उछाल लेती है, उसे हम मैक्सिमम डिस्टेंस उसकी पहली इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो होगा वो एम्पलीट्यूड कहलाएगा। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम इट्स ओरिजिनल या फिर मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि 1 सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशंस बनती हैं किसी भी वेव की, वो इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसको स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है और इसका यूनिट है हर्ट्ज, जिसे HZ से डिनोट किया जाता है। टाइम पीरियड, एक वेव को
अपनी एक ऑसिलेशन मुकम्मल करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है वो इसका टाइम पीरियड कहलाता है। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल बाय वेव इज नोन एज टाइम पीरियड एंड इट इज नोटेड बाय कैपिटल T एंड इस SI यूनिट इज सेकंड। आगे वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव कैसे निकाल सकते हैं बेटा? अगर एक वेव ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको उसके टोटल टाइम पे डिवाइड कर दिया जाए तो उसकी वेलोसिटी आ जाती है जैसे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव डिवाइडेड बाय टाइम इज नोन एज वेलोसिटी v इज इक्वल टू S/T। और जहाँ पर S जो है वो डिस्टेंस है ट्रैवल्ड बाय द वेव एंड द टाइम टेकन।